नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 6 मई 2025 से स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकता है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या नवनियुक्त शिक्षकों का भी स्थानांतरण इस प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि क्या सीएम राइज और मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण भी इस प्रक्रिया के तहत होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में हम मुख्यतः स्थानांतरण नीति 2022 के जो बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो तारीख आपको पता है, ये चार्ट आपको पहले से पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं, पर फिर भी एक बार बता देते हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया आवेदन करना है वो 6 से 16 मई 2025 तक करना है। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश आपके 20 मई तक आ जाएंगे। ऐसे अतिशेष शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना, जिन्हें विकल्प नहीं मिल सकेगा, उनके जो प्रशासनिक स्थानांतरण है वो 30 मई 2025 से होंगे। और भार मुक्ति और कार्यभार ग्रहण संबंधी समस्त कार्रवाई 1 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र में सभी शिक्षक विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्राथमिकता पर किए जाएंगे। प्रशासनिक आधार पर सबसे पहले स्थानांतरण किनका होगा? जिनके स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर शासन द्वारा किए जाने हैं। इसके पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। उसके बाद अगर पद बचते हैं तो ही स्वैच्छिक स्थानांतरण होंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट स्थानांतरण नीति 2022 में लिखे गए हैं। 2022 की जो स्थानांतरण नीति है उसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आगे से कभी भी कोई नई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई जाएगी। जो 2022 वाली इसी को लागू किया जा सकता है, और हो सकता है इसमें कुछ संशोधन कर दिए जाए, पर 2022 वाली नीति ही हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट ये भी है, जो नवनियुक्त शिक्षकों वाले जो है अपने आवेदक हैं, नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों को सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। उस विद्यालय में उन्हें न्यूनतम 3 वर्ष की कालावधि या परिवीक्षा अवधि जो भी अधिक हो तक कार्य करना होगा। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जिनने नवीन कार्यभार ग्रहण किया है, यानी कि नवनियुक्त शिक्षक अपन बोले तो 2018 के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक, नवीन भर्ती द्वारा जो भी आए हैं उन पर यह नियम लागू होता है कि 3 वर्ष की काल अवधि तक उनको परिवीक्षा अवधि जो भी हो अधिक तक कार्य करना होगा। ऐसे शिक्षकों को संपूर्ण सेवा में 10 वर्ष ग्रामीण में कार्य करना होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को सेवा में उपस्थिति से पूर्व तत्संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष विद्यालयों में चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों के लिए हेतु शिथिलता दी जाएगी। विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालय से तात्पर्य सीएम राइज मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय से हैं, उनमें शिथिलता दी जाएगी इस नियम की। दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए, ठीक है, जिनकी परिवीक्षा अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है, उनके लिए, जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो गई है उनके लिए कोई बंधन नहीं है। अब जो 2023 में जो साथी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, 2023 की भर्ती वाले, यानी कि जिनकी भर्ती 2024 में हुई, यानी कि अक्टूबर 2024 में जिनकी भर्ती हुई, उन साथियों की बात कर लेते हैं। क्या उन साथियों को भी इस नीति के तहत स्थानांतरण मिल जाएगा? तो अब हम बोलेंगे नहीं, तो बहुत सारे साथी प्रश्न करेंगे कि जो 2018 की भर्ती से नियुक्त हुए थे, अर्थात जिनकी नियुक्ति 2021 में हुई थी, उन लोगों के स्थानांतरण तो 2022 में हो गए थे। तो हाँ, हुए थे, पर शासन ने उसके लिए अलग से एक लेटर जारी किया था। ठीक है, वो लेटर भी हमारे पास उपलब्ध है, आप चाहेंगे तो वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसमें ये लिखा था कि एक बार के लिए 2018 के बाद नियुक्त शिक्षकों को एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है। उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट कि जो 2021 और 22 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनको एक बार
इस नीति से शिथिलता प्रदान करते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो आपका ट्रांसफर कैसे होगा, आप क्या कर सकते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन, जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, अथवा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उनको स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो एक ही जगह 10 वर्ष तक टिके हुए हैं उनको एक स्थानांतरण लेना होगा, ठीक है, तो वो स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस मापदंड के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के न्यूनतम 10% शिक्षकों की भर्ती वर्ष के क्रमानुसार वरिष्ठता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को अधिकतम 10 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा। ठीक, अधिकतम 10 वर्ष तक उसको ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा, जो 10 वर्ष एक ही संस्था में जमे हुए थे। अब इसमें अलग अलग कैडर के जो शिक्षक है उनके लिए अलग अलग मापदंड है। जैसे जो 2001 तक नियुक्त शिक्षाकर्मी या संविदा शिक्षक है 2001 तक, उनको 5 वर्ष रहना होगा। 2008 तक नियुक्त संविदा शिक्षक को 7 वर्ष, 2013 तक नियुक्त संविदा शिक्षक हो या 2018 के पश्चात नियुक्त उच्च माध्यमिक, माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षक हो, उनको 10 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहना ही होगा। दोस्तों, हालांकि जिनका रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 1 वर्ष बचा हुआ है, उन लोगों के लिए शिथिलता है और विशेष छूट भी दी गई है। स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्न तालिका के अनुसार होगा। अब प्राथमिकता किन किन को स्थानांतरण में प्राथमिकता है? सबसे पहले शिक्षक संवर्ग महिला पुरुष। स्थानांतरण वरीयता का क्रम स्थानांतरण सत्र से पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा में, जिस सत्र में स्थानांतरण हो रहा है उससे पहले की, स्थानांतरण सत्र से पहले सत्र, यानी कि आपका स्थानांतरण 2025 में हो रहा है तो 2023-24 वाले सत्र में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य और समस्त शैक्षणिक अमला जो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% लेकर आए हैं, उस विद्यालय का प्राचार्य हो या उस विद्यालय में पदस्थ शैक्षणिक अमला हो पूरा, ठीक, उनको प्राथमिकता रहेगी। 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों का सम्मिलित होना अनिवार्य है। अब होता क्या है कि किसी विद्यालय में 30 ही छात्र हैं, उसका भी तो 100% हो गया, पर उसमें ये बाध्यता है कि 10वीं की परीक्षा में कम से कम 40 छात्र सम्मिलित हुए हो। महिला वर्ग स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में महिला वर्ग को यहाँ पर ये छूट दी गई है कि वो अगर स्वयं बीमार हैं या परिवार का सदस्य कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, ठीक है, उसके लिए उसको ट्रांसफर में वरीयता दी जाएगी। महिला पुरुष कुछ भी हो, विवाह के कारण पत्नी या पति के निवास या कार्य स्थान पर स्थानांतरण होता है कि भाई विवाह हो गया, विवाह के कारण पत्नी 100 किलोमीटर दूर रहती है, ठीक, तो शासन ने नियम बनाया कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इसमें ट्रांसफर ले सकता है, उसको भी वरीयता दी जाएगी। महिला वर्ग निशक्त श्रेणी, पुरुष वर्ग निशक्त श्रेणी, विधवा या परित्यक्ता विधुर, महिला पुरुष विधुर को भी वरीयता दी जाएगी। कोविड-19 वाले भी है मामला इसमें, जो तो अब तो इसका कोई मामला रह नहीं गया। महिला वर्ग राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, पुरुष वर्ग में भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, महिला वर्ग में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। पर हाँ, पहली प्राथमिकता जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं और पुरुष है, महिला है और एक पुरुष है, तो दोनों ही को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो महिला को पहले प्रायोरिटी रहेगी, ध्यान रहे। महिला वर्ग एक से अधिक आवेदक होने पर अतिशेष शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। पुरुष वर्ग एक से अधिक आवेदक होने पर अतिशेष शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। जहां आवेदन ज्यादा है स्वैच्छिक वाले, तो वहां अगर कोई अतिशेष है तो पहले उसका ट्रांसफर होगा, और उसमें भी मैंने कहा कि पहले महिला को प्रायोरिटी दी जाएगी।
एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर, उसकी सेवा अवधि जो टोटल है उसके आधार पर जो वरिष्ठ शिक्षक है महिलाओं में उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और ऐसा ही पुरुष वर्ग में भी है। अब स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु संबंधित लोक सेवक द्वारा अपने यूनिक आईडी पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, और ऑनलाइन आपको ये करना है। वहां से एक प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट पर आपको हस्ताक्षर करना है, वापस उसे अपलोड कर देना। अब आप इसमें पूछोगे कि इसमें किसी मंत्री या अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना है, तो नहीं करवाना है, आपको अपने हस्ताक्षर करना है, प्रिंट निकालकर उसको अपलोड कर देना। स्थानांतरण आवेदन में भी दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य है, उसमें जो घोषणा रहती है उस पर हस्ताक्षर आपको करनी है। अब स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक आपसी स्थानांतरण भी ऑनलाइन हो सकेंगे। स्वैच्छिक रूप से आप अगर पारस्परिक चाहते हैं, पर हाँ उसके लिए एक शर्त जोड़ी गई है, इसके लिए पद समान होना चाहिए और समान विषय होना चाहिए। भाई उच्च माध्यमिक शिक्षक गणित अगर हैं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक गणित की जगह उच्च माध्यमिक शिक्षक गणित वाला परस्पर म्यूचुअल स्थानांतरण करवा सकता है, आपसी स्थानांतरण हो सकता है। अब उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, सीएम राइज विद्यालय, प्रथम चरण में चयनित 275 विद्यालयों में शिक्षक प्राचार्य की पदस्थता एक निश्चित अवधि के लिए विभागीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इसमें नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा भाग लिया जा सकता है। तो ऐसे परीक्षा अवधि चयनित शिक्षकों को सीएम राइज विद्यालय में पदस्थता के लिए शिथिलता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो 2023 में पदस्थ हुए वो अब क्या कर सकते हैं, तो वो सीएम राइज में जा सकते हैं, उनको वहां शिथिलता दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार उत्कृष्ट या मॉडल सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक अमले का स्थानांतरण अन्य विद्यालयों में किया जा सकता है, परंतु इन विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी। ठीक है, स्थानांतरण भाई ऐसा लिखा है कि जो सीएम राइज या उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थ हैं उनका स्थानांतरण अन्य विद्यालयों में हो सकता है, परंतु विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण के माध्यम से नहीं। ठीक है, स्वैच्छिक स्थानांतरण के पश्चात 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाए। अगर विशेष परिस्थिति है, कोई गंभीर बीमारी है, पति पत्नी वाला इशू है, तो फिर वो बात अलग है। अन्यथा अगर आपने पहले 22 में ट्रांसफर ले लिया था तो अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि 3 शैक्षणिक सत्र हो गए हैं। अगली बात जो है अतिशय शिक्षकों के बारे में अपन करते हैं। ठीक है, तो अतिशय शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की भांति ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेंगे। अतिशय शिक्षक प्रत्येक श्रेणी में स्थानांतरण हेतु वरीयता प्राप्त होगी, किसी भी श्रेणी का हो उसको पहले अतिशेष वाले को ट्रांसफर दिया जाएगा, बाकी आवेदक को उसके बाद। तो अतिशेष को वरीयता भी है। तो अगर आप अतिशेष शिक्षक हैं तो आप अपनी जो कंफर्ट वाली संस्थाएं हैं वो देखकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया, उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन वरीयता क्रम में न आने से असफल हो गया, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक विहीन या शिक्षक की कमी वाली संस्थाओं में किया जाएगा। अब अतिशेष हैं, आप आवेदन नहीं करते हैं, तो आपका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर कर दिया जाएगा। शिक्षक विहीन शालाओं में करेंगे या शिक्षक की कमी वाली शाला। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किनके होते हैं? शिक्षक विहीन, शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीय निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायतें, शिकायत में दोष सिद्ध पाए जाने के दृष्टिगत, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था शाला प्रमुखों द्वारा की गई अनुशंसा प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जा सकते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, न्यायालय कोई प्रकरण है या प्रतिनियुक्ति से वापसी है, ऐसे कुछ मामले हैं, तो उनमें स्थानांतरण किए जा सकेंगे प्रशासनिक आधार पर। उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय तथा नगरीय क्षेत्रों के स्थित हायर सेकेंडरी विद्यालय के विगत वर्ष के वार्षिक परीक्षा परिणाम, अगर आप उत्कृष्ट या मॉडल में हैं और आपका परिणाम 60% से कम है तो आपका स्थानांतरण किया जाएगा प्रशासनिक आधार पर। शेष जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हैं उनमें 40% से अगर कम है तो भी आपका स्थानांतरण हो जाएगा प्रशासनिक आधार पर। संबंधित प्राचार्य तथा विषय शिक्षक के लिए उनके विषय में क्रमशः 70% या 50% परीक्षा परिणाम उक्त निर्धारित सीमा से यदि कम है
तो ऐसे प्राचार्य एवं शिक्षकों को प्रशासनिक स्थान पर शिक्षकों की कमी वाली ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ शालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। अगर आप स्थानांतरण तो कर रहे हैं, प्रशासनिक हो रहे, मान लो 10 के 10 शिक्षक को आपने वहां कर दिया, 2 शिक्षक ही है और उन 2 का आपने प्रशासनिक ट्रांसफर हो गया, तो फिर वो शिक्षक विहीन हो जाएगी। तो फिर वहां ये ध्यान रखा जाएगा कि भाई वहां से उनका स्थानांतरण ना किया जाए ताकि वहां पर शाला शिक्षक विहीन नहीं हो। ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है तो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना वहां पर सुनिश्चित कर दी जाएगी। ऐसा होता है तो वहां पर नए शिक्षक को वो पदस्थ करेंगे पहले। उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, सीएम राइज विद्यालय में विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदस्थ किए शिक्षकों का मूल्यांकन प्रति 5 वर्ष में किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जो सीएम राइज हैं, उत्कृष्ट मॉडल है, इनमें 5 वर्ष में उनका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन में उपेक्षित परिणाम न होने पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। किंतु 5 वर्ष के पूर्व भी प्राचार्य की अनुशंसा पर उपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जा सकेगा। दोस्तों ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छाटे जो प्रश्न लगभग सबके मन में है कि भाई हमारा स्थानांतरण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है इसको भी अपन समझ लेते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदन पत्र कैसे भरेंगे आप? ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे जाएंगे, अपना जो यूनिक आईडी है उससे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, 3.0 पर ध्यान रखिएगा, है ना, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर आवेदन करना। अभी वहां पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, पर 6 तारीख से वो ऑप्शन आपको मिलने लग जाएगा। ठीक, अब आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन पत्र जो उसका प्रिंट निकालिएगा PDF फॉर्म में 500 KB के रूप में अपलोड करने के उपरांत आवेदन पूर्ण होगा। आपको प्रिंट निकालना है, उस पर हस्ताक्षर करना है, फिर उसको 500 KB में करके अपलोड कर देना है। KB का ध्यान रखना है, 500 KB। अगर आप किसी साइबर से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को क्या कर दिया, अगर आपके आवेदन पत्र में जो जानकारी आपने दी अगर गलत है तो उसको निरस्त कर देंगे। आवेदन पत्र भरने से पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठे ताकि असुविधा से बचे। स्थानांतरण नीति के प्रावधान को स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर आगामी 3 शैक्षणिक सत्र, ये बार बार चेता रहे हैं कि अगर आप आवेदन कर देते हो तो 3 शैक्षणिक सत्र तक आपका होगा नहीं है, तो किसी को बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है तो अभी आवेदन ना करें। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पर विचार नहीं करेंगे, यानी कि 6 से 16 मई के बीच में अगर आप आवेदन नहीं करते तो आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना आवश्यक है, पहले भी हमारी चर्चा हो गई। किसी भी आवेदक की संस्था अतिशेष की स्थिति हो तो पारस्परिक आवेदन रद्द हो जाएगा, अतिशेष की स्थिति में आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकाल पर उन पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा। अब जो जिसका आपका म्यूचुअल कर रहे हैं तो म्यूचुअल वाले दोनों को आवेदन करना होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, दोनों को हस्ताक्षर करना है उस पर। आवेदन लोक करने और 100 घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी संशोधन को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक 100 घोषणा पत्र अपलोड, अगर आपने जो मैंने हस्ताक्षर करके अपलोड करने वाला कहा है वो अपलोड नहीं करते तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, करने की कोई आपने आवेदन किया या ना किया नहीं के बराबर हो जाएगा। दोस्तों मैंने लगभग स्थानांतरण नीति के सारे पॉइंट आपको बताए हैं। वैसे आप सब जानते हैं, आपके पास स्थानांतरण नीति का PDF अवेलेबल है, आपने पूरा पढ़ा होगा, पर मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।